सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी ज्ञानती मैम आज कक्षा 4 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी में आज हम लोग पहला पाठ पढ़ेंगे, एक किरण कविता। एक किरण कविता किसने लिखा है बच्चों? एक किरण कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से अब इसका हम लोग परिचय जान लेते हैं थोड़ा सा। प्रस्तुत कविता के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि सूरज अपनी किरणों से धरती को फूलों से महकाता हुआ सुबह जल्दी उठने तथा परिश्रम करने के लिए कहता है। आइए हम अब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, इसके भाव को भी हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सूरज सिखलाता है हमको। सूरज हमको क्या सिखलाता है बच्चों? सूरज हमको सिखलाता है बड़े सवेरे उठना। सिखलाती है हवा खुशी की लय में चलते रहना। कभी सूरज के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है? कभी सूरज के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार सूरज प्रतिदिन अपने नियत समय पर अर्थात अपनी नियमित समय निर्धारित समय पर उदित हो जाता है, अपनी सुनहरी किरणों को इस धरती पर बिखेर देता है, उसी प्रकार हमें भी निर्धारित समय पर उठ जाना चाहिए। अर्थात निर्धारित समय क्या है हमारा बच्चों? सुबह के 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या करना चाहिए? उठ जाना चाहिए। भोर के 4 बजे हमें उठ जाना चाहिए, अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अब अगली पंक्ति में कवि क्या कहता है बच्चों? ये सिखलाती है हवा खुशी की। अगली 2 पंक्तियां ये है, सिखलाती है हवा खुशी की लय में चलते रहना। हवा हमें क्या सिखलाती है? कवि हवा के माध्यम से हमें यह बताता है कि जिस प्रकार हवा मदमस्त होकर उल्लासित होकर खुशी की लय में बहती रहती है, उसी प्रकार हमें भी अपने मन में, अपने हृदय में निरंतर जोश एवं उल्लास भरकर निरंतर प्रसन्नचित्त होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। किसकी तरह? हवा की तरह। हमें हवा की तरह निरंतर उल्लासित प्रसन्नचित्त होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सूरज हमें क्या सिखलाता है बच्चों? सूरज हमें यह सिखलाता है कि हमें सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, अपने नित्य क्रिया को करना चाहिए और हवा की भांति हमें निरंतर प्रसन्नचित्त होकर आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे की पंक्तियां हम लोग देखते हैं बच्चों। आगे, चाँद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला। चाँद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला। तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। कभी चाँद के माध्यम से हमें क्या संदेश देता है? कभी चाँद के माध्यम से हमें यह संदेश देता है कि जिस प्रकार चाँद अपनी प्यारी व सुनहरी रोशनी से पूरे संसार को नया उजाला देता है। चाँद हमें क्या सिखलाता है या क्या संदेश देता है कि जिस प्रकार चाँद अपनी प्यारी व सुनहरी रोशनी से पूरे संसार को नया उजाला देता है, नवीन प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने उत्तम एवं अच्छे कर्म से
अच्छे अच्छे कार्यों से पूरे संसार पर छा जाना है। पूरे संसार को अपने महान व्यक्तित्व से उन्नतशील एवं योग्य बनाना है। उन्नतशील एवं योग्य बनाना है। अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, अगली पंक्ति में क्या कहा गया है। तारे कहते, अगली पंक्ति में क्या कहा गया है। तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। तारे, अब तारों के माध्यम से कभी हमें क्या बताना चाहता है। तारों के माध्यम से कभी हमें यह बताना चाहता है, तारों के माध्यम से कभी हमें यह बताना चाहता है कि जिस प्रकार सारे तारागण झिलमिलाते हुए मस्ती में एकता एवं अखंडता के गीत गाते हुए टिमटिमाते हैं, उसी प्रकार झिलमिलाते हुए टिमटिमाते हैं, उसी प्रकार हमें भी अब इस पूरे संसार में एकता एवं सभी से भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। सभी से मिलजुल कर रहना एवं सभी की सेवा एवं भलाई करनी चाहिए। इस एक पंक्ति आपको समझ में आई बच्चों। दूसरी पंक्ति हम लोग पढ़ लिए। अब अगली पंक्ति देखते हैं। पेड़ हमें क्या सिखलाता है। पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना। पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना। कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। इस पंक्ति में क्या बताया गया है बच्चों। इस पंक्ति में कवि द्वारा यह समझाया गया है कि जिस प्रकार पेड़ वर्षा सर्दी और कड़ी धूप को सहता हुआ पूरे दिन तपता हुआ हम मनुष्यों द्वारा चोट खाने पर भी हमारी झोली में सदैव फल भरता है। हमारी झोली में सदैव मीठे फल भरता है। हमें सदैव ठंडी व शीतल छाया प्रदान करता है। उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी वर्षा ठंडी एवं धूप को सहते हुए निरंतर कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपनी धरती माँ की रक्षा एवं प्रत्येक असहाय लोगों की सेवा और सहायता में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। ये समझ में आया बच्चों। पेड़ हमें क्या सिखलाता है। पेड़ हमें निस्वार्थ भाव सिखलाता है। जिस प्रकार पेड़ निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करता है, हमें फल प्रदान करता है, हमें लकड़ी प्रदान करता है, हमें शीतल छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, शुद्ध ऑक्सीजन देता है, उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी पेड़ की तरह तपना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। अगली पंक्ति हम लोग देखते हैं। नदी बताती कलकल स्वर में, नदी बताती कलकल स्वर में बहना मेरे भाई। नदी बताती कलकल स्वर में बहना मेरे भाई। झरना बोला पल पल झरते सबकी करो भलाई। अब इन पंक्तियों का भाव हम लोग अब देखते हैं। अगली पंक्ति में क्या बताया गया है बच्चों। अगली पंक्ति में नदी हमें क्या बताती है। नदी हमें यह सीख देती है, नदी हमें यह सीख देती है, हमें यह संदेश देती है कि हमें निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा एवं मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। हमें हमेशा मीठी
बोलनी चाहिए। और झरना हमें क्या संदेश देता है, क्या सीख देता है? और झरना बोला पल पल झरते, सबकी करो भलाई। और झरना हमें यह संदेश देता है कि झरना के माध्यम से कभी हमें यह संदेश देता है कि जिस प्रकार झरना मिस क्या होता है बच्चों? झरना मिस होता है सोता। जिस प्रकार सोता हर पल हर क्षण झरते हुए प्रत्येक जीव जंतु एवं मानव को शीतलता प्रदान करता है, प्रत्येक जीव जंतु एवं मानव को शीतलता प्रदान करता है, शीतल जल प्रदान करता है, उसी प्रकार हमें भी निरंतर असहाय एवं दीन दुखियों की सेवा एवं सबकी भलाई करनी चाहिए। हमें हर गिरे हुए को उठाना चाहिए। हमें हर राह चलते हुए व्यक्ति की जो असहाय हो, दीन दुखी हो, उनकी सहायता एवं मदद करनी चाहिए। इस कविता का भाव समझ में आ गया बच्चों? अब आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में दूसरे पाठ को लेकर आऊँगी। अब इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर आपको दिया जाएगा उसको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा एवं उसे याद भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। धन्यवाद।